अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टोर फ्रंट प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बताऊंगा। जब आप अमेज़ॉन FBA कर रहे होते हैं या अमेज़ॉन जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे होते हैं या इसके अलावा आप होल सेल कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम स्टोर फ्रंट प्रोडक्ट हंटिंग को यूज़ करते हैं, जो सबसे एक बेस्ट और ईजी भी है। और लेकिन जो है वो थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होता है, लेकिन इसके थ्री जो है वो आपको जो प्रोडक्ट मिलती हैं वो लेस कॉम्पिटिटिव होती हैं और उसमें कॉम्पिटिशन कम होता है। मोस्टली जब हम टूल्स यूज़ करते हैं जैसे सोल्स, मूगल जो है वो यूज़ करते हैं, सेलर MP वगैरह यूज़ करते हैं, तो टूल्स के थ्रू जो आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो, क्योंकि कोई भी टूल्स को जो है वो यूज़ करके वो निकाल सकता है प्रोडक्ट, तो उसमें कंपटीशन के चांसेस हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मार्जिन भी कम होता है। लेकिन जो स्टोर फ्रंट प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो एक मैनुअल मेथड है, इसके थ्रू जो है आपको जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं नो डाउट उसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट भी होता है और उसके अलावा उसमें कंपटीशन भी कम होता है। तो सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना, अपने गूगल क्रोम में जाना, वहाँ पर आपने एक एक्सटेंशन कर लेनी है, ग्रैबले या अमेज़ॉन क्विक व्यू जो है वो कर लेनी। दोनों एक्सटेंशन जो है वो, दोनों में से कोई भी आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है, इस प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं, स्क्वैशमैलो की एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की है यहाँ पर। तो अब जैसे मैंने ये प्रोडक्ट ओपन किया, यहाँ पर कोई भी सेलर्स मुझे नहीं नज़र आ रहा है, जैसे कि इसके ऊपर कितने अमेज़ॉन FBA कर रहे हैं या अमेज़ॉन FBM कर रहे हैं या अमेज़ॉन भी क्या इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कोई भी मुझे सेलर्स नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से क्या होता है कि कन्फ्यूजन रहती है कि मैं ये प्रोडक्ट को चूज़ करूँ या ना करूँ, मुझे पता ही नहीं है इसके ऊपर कितने सेलर्स हैं। अगर मैं सेम यही प्रोडक्ट देखूँ तो मैंने एक और ईमेल के ऊपर ओपन की हुई है, यहाँ पर मैं आपको पहले दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो सेम यही प्रोडक्ट जो है वो मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैंने ग्रैबले एक्सटेंशन की है, जिस वजह से मुझे यहाँ पर ये भी पता है कि FBA कितने कर रहे हैं, FBM कितने कर रहे हैं, और अमेज़ॉन भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिकली जब आप FBA कर रहे होते हैं प्रोडक्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़ॉन जो है वो एग्जिस्ट ना करे, अमेज़ॉन उस प्रोडक्ट को सेल ना करे। उसका क्या फ़ायदा है कि अगर अमेज़ॉन ऑब्वियसली करेगा, अमेज़ॉन की सोर्सिंग जो होगी वो हमसे ज़्यादा चीपेस्ट है, इस वजह से उस प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन कम होता है या हमें बाई बॉक्स जल्दी नहीं मिलता, तो इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। तो ग्रैबले एक्सटेंशन जो है वो, उसके थ्रू हमें ये विजिबल हो जाता है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर कितने सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके बाद जो है वो अब मैं स्टेप्स के बारे में आपको बताता हूँ कि आपने जब प्रोडक्ट को चूज़ करना है तो आपने को कितने सेलर्स देखने हैं, क्या उसके ऊपर FBA हो, FBM हो, अमेज़ॉन वाली प्रोडक्ट चूज़ करनी है या नहीं करनी, वो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। ओके, तो स्टोर फ्रंट प्रोडक्ट हंटिंग को मैंने 6 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला जो स्टेप ये है कि आपने किसी भी प्रोडक्ट को जो आपने चूज़ करना है वो जो है वो अमेज़ॉन सेल ना उसको कर रहा हूँ। लाइक कि जब आप ग्रैबले एक्सटेंशन कर लेंगे तो इस तरह से आपको विजिबल हो जाएगा। तो अगर तो उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन सेल कर रहा है तो उस प्रोडक्ट को आपने पिक नहीं करना, ठीक है। जस्ट लाइक कि मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ जिसको अमेज़ॉन सेल कर रहा है। लाइक ये देखें, इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन सेल कर रहा है, तो इस तरह की प्रोडक्ट को आपने नहीं लेना। और इसके अलावा ये भी है कि जब एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर एक ही FBA हो, एक ही FBM हो, तो उस प्रोडक्ट को भी आपने चूज़ नहीं करना। उसकी रीज़न ये होती है कि ये मोस्टली क्या होते हैं, होल सेलर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो है वो जिनके पास ब्रांड अप्रूवल होता है, ठीक है, तो वो आपको जो मी टू करने नहीं देते, तो उस तरह की वजह से आपको IP इशू आ सकते हैं। तो आपने इस तरह की प्रोडक्ट को चूज़ नहीं करना। एक तो जिसके ऊपर अमेज़ॉन एग्जिस्ट कर रहा है उस प्रोडक्ट को नहीं चूज़ करना, और दूसरा जिसके ऊपर 1 या 2 FBA या FBM हो उसको भी आपने चूज़ नहीं करना। ये मतलब ये कि जस्ट लाइक जिस तरह ये वाली प्रोडक्ट थी, इसके ऊपर जो है वो आप देखें तो 6+ FBA हैं, 4+ जो है वो FBM है, तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम चूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोगों ने मी टू किया हुआ है। ओके, सेकंड स्टेप ये है कि आपने वो प्रोडक्ट चूज़ करनी है जिसको FBA या FBM दोनों सेल कर रहे हैं, ठीक है, या FBA भी हो सकता है, FBM भी हो सकता है। तो मोस्टली क्योंकि हम अमेज़ॉन FBA कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जो सेलर है वो FBA होना लाजमी है, FBM ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको हम चूज़ कर सकते हैं, इसमें FBA भी हो रहा है, FBM भी हो रहा है, तो लेकिन अमेज़ॉन एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, जो सेकंड उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, प्रोडक्ट शुड बी शिप्ड बाय अमेज़ॉन। जो प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन उसको शिप कर रहा हो। रीज़न क्या है कि जब आप अमेज़ॉन FBA कर रहे हैं, दैट्स मीन कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी फुलफिलमेंट अमेज़ॉन खुद कर रहा है, तो आपने वो वाली प्रोडक्ट जो है वो चूज़ करनी है, ठीक है। लेकिन आपने वो वाली प्रोडक्ट चूज़ नहीं करनी जिसको जो है वो खुद ही जो सेलर है वो उसको शिप कर रहा है। लाइक यहाँ पर आप देखें तो अराइवल इंडस्ट्रीज़ LLC जो है वो ये इसकी जो है वो सोल्ड कर रहा है इस प्रोडक्ट को और वो खुद ही उसको शिप कर रहा है। दैट्स मीन कि ये जो है वो क्या कर रहा है, FBM कर रहा है, और ये वाली प्रोडक्ट क्या हो रही है, FBA हो रही है। ये मैं आपको जब स्टोर फ्रंट पे जाते हैं तो आपको डिटेल से बताता हूँ। उसके बाद जब आपने स्टोर को देखना है तो स्टोर के ऊपर रिव्यूज़ जो है वो 50 से कम होने चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि जो नया स्टोर होता है उसके ऊपर रिव्यूज़ 50 से कम हों तो उससे ये होता है कि नई प्रोडक्ट्स लगी होती हैं और कम प्रोडक्ट्स लगी होती हैं, आपको प्रोडक्ट्स जो है वो निकालना ईजी हो जाता है और उसमें कॉम्पिटिशन भी कम होता है। अगर आप एक स्टोर है उसके ऊपर रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, दैट्स मीन उसके ऊपर प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग भी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा लिस्टिंग की वजह से आपको प्रोडक्ट चूज़ करना मुश्किल हो जाएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा।
और ओके फिफ्थ नंबर पे ये है कि आप जो नया जो स्टोर आप हंटिंग कर रहे हैं, अगर तो वो स्टोर न्यूली लॉन्च्ड है, जस्ट लाइक जिस तरह मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर शो किया हुआ है, तो अगर तो स्टोर न्यूली लॉन्च्ड है तो उस स्टोर की प्रोडक्ट्स को भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो न्यूली स्टोर मतलब न्यूली लॉन्च जो स्टोर्स होते हैं उसके ऊपर एक तो प्रोडक्ट जो है वो 2-3 होती हैं। उसकी रीज़न ये भी होती है कि नई LLC होती है, नया इंडिविजुअल स्टोर होता है, उसके ऊपर जो है वो उसको सॉफ्ट अप्रूवल मिला होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर उसको मी टू की परमिशन मिल गई है तो उस प्रोडक्ट के लिए, तो आपको भी उस प्रोडक्ट की ईजिली जो है मी टू की परमिशन मिल जाती है। तो आई वुड रिकमेंड कि जो जस्ट न्यूली लॉन्च्ड स्टोर्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लें। उनकी फ्रेश हंटिंग होती है, पुरानी हंटिंग भी नहीं होती, और पुरानी हंटिंग भी नहीं होती है। और इसकी रीज़न क्या था, क्योंकि आप FBA कर रहे हैं। जब आप प्रोडक्ट्स को FBA कर रहे हैं, दैट्स मीन कि आपने कुछ देर पहले उन प्रोडक्ट्स को जो है वो बाई किया, उसके बाद आपने प्रेप सेंटर भेजा है, फिर प्रेप सेंटर के भेजने के बाद आपने उसको अमेजोन के वेयर हाउस में भेजा है। सो दैट्स मीन कि आपने पीछे जो है वो 1 वीक या 2 वीक का एक टाइम जो है वो स्पेंड किया हुआ है। लेकिन अगर न्यूली लॉन्च्ड वाली जो प्रोडक्ट्स होंगी उसमें ये हो सकता है कि ये वाला जो अभी हमने टाइम की बात की है, ये टाइम फ्रेम उसमें कम से कम होगा। तो उस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो हमें उस तरह के स्टोर से हमें प्रोडक्ट्स मिलना ज़्यादा इजी है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप जो जस्ट न्यूली लॉन्च वाला स्टोर है उसमें से प्रोडक्ट्स को चूज़ करें, ताकि उसमें से आपको जो है वो इजीली प्रोडक्ट मिल सके। अब आपने प्रोडक्ट को फाइंड कैसे करना है वो मैं आपको सारा बताता हूँ। अब हम स्टोर फ्रंट पे चलते हैं और स्टोर फ्रंट से जो है वो प्रोडक्ट्स को जो है वो ढूंढते हैं। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट को ओपन किया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखें तो ये जो FBA और FBM आ रहे हैं सेलर्स, आप इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आपको सेलर्स शो होना शुरू हो जाएंगे। या अगर आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर आप देखें न्यू एंड यूज्ड, यानी 42 जो है वो सेलर्स इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। और मिनिमम प्राइस जो है वो इस प्रोडक्ट की कितनी आ रही है, 19.99 आ रही है। ठीक है, तो जो है वो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ताकि इसकी वजह से एक नई विंडो ओपन ओके एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें एक लिस्ट ऑफ सेलर्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। ओके आपने सबसे पहले देख लेना है, यहाँ पर इस प्रोडक्ट को हम बेसिकली FBA करने लगे हैं। तो यहाँ पर जितने भी सेलर्स हैं उन्हीं सेलर्स को आपने पिक करना है जो FBA कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम टॉप वाले को ओपन करें तो टॉप वाला जो है वो बेसिकली जिसके पास बाई बॉक्स है, लेकिन ये FBM कर रहा है। ठीक है, लॉयल्टी ग्रुप जो है वो ये खुद ही इसको शिप कर रहा है और इसकी रेटिंग 1 एंड ऑलमोस्ट जो है वो नया ही स्टोर है। लेकिन हम इस स्टोर की जो है वो हंटिंग नहीं करेंगे, हमने स्टोर वो वाला ओपन करना होता है जो बेसिकली जिसकी शिपिंग कौन कर रहा है, अमेजोन कर रहा है। जस्ट लाइक ये वाला अगर हम स्टोर देखें नेवर प्रोडक्ट्स वाला, तो इसको जो शिपिंग है इसकी अमेजोन कर रहा है। ठीक है, और इसकी 15 रेटिंग है। इस स्टोर को हम ओपन कर सकते हैं। इस स्टोर को मैं ओपन ओके यहाँ पर आप देखें तो 132 रेटिंग है, ये रेटिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा रेटिंग है जो है वो इस तरह के स्टोर से हमें प्रोडक्ट्स ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपने बेसिकली वो स्टोर लेना है जिसकी रेटिंग 50 से कम, मैंने जैसे आपको बताया हुआ था। जैसे तो एक ये हो गया, उसके अलावा जो है वो हम और स्टोर्स देख लेते हैं यहाँ पर जिसकी अमेजोन कर रहा है और इसका जो है वो रेटिंग कम से कम है। जैसे आप ये देखें ये ड्राई SDA जनरल स्टोर है, इसकी जो शिपिंग है वो अमेजोन कर रहा है और न्यूली लॉन्च्ड है। मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो जब आपने स्टोर को देख लेना है तो यहाँ पर ये ऐसे शो होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखें तो इस स्टोर को आपने क्या करना है, विजिट द नेवर स्टोर फ्रंट जो है वो इसको ओपन कर लेना है। जो अभी बेसिकली मैंने आपको बताया था स्टोर फ्रंट जो है वो स्टोर फ्रंट प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। जो इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पर इसने टोटल जो है वो 110 प्रोडक्ट स्टोर के अंदर लिस्ट की हुई हैं। ठीक है, और ये वाले ब्रांड्स हैं जिसके इसको अप्रूवल मिले हुए हैं जो इसने लिस्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो 10+ ब्रांड्स हैं। ओके यहाँ पर आप देखें तो स्टोर में जब हम आते हैं तो हम चेक करते हैं कि इसकी प्रोडक्ट्स क्या एक ही तरह की हैं या डिफरेंट हैं, क्या कर रहा है ये बेसिकली। तो इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो सबको मोस्टली जो है वो FBA ही कर रहा होगा। तो यहाँ पर मोस्टली हम टॉयज़ की प्रोडक्ट टॉयज़ रिलेटेड प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, तो हो सकता है कि ये होल सेलिंग कर रहा हो। अब यहाँ पर आप देखें तो आपने बेसिकली ये अमेजोन क्विक व्यू जो है वो हमें ये बता रहा है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितने सेलर्स हैं। तो यहाँ से हमने प्रोडक्ट्स कौन सी ओपन करनी है, हमने प्रोडक्ट्स वो ओपन करनी है जिसको जो है वो FBA हो रही हैं, जिसके सेलर्स FBA हो या FBM हो, अमेजोन ना हो। ठीक है, तो लाइक ये वाली प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेजोन है। हाँ, जैसे ये वाली जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर अमेजोन एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। ओके अब ये वाली जो हमने प्रोडक्ट ओपन किया, अब हमने चेक करना है कि इसके ऊपर जो है वो इसको सेल करने वाले और सप्लायर्स कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इसका टाइटल है इसको हम सर्च करते हैं गूगल के ऊपर। ओके तो गूगल के ऊपर अमेजोन इसको सेल कर रहा है। इसके अलावा जो है वो ये एक स्टोर है MSN, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा जो है टॉयविज, इसको ओपन कर लेते हैं।
ओके तो जैसे ये वेबसाइट ओपन होती है तो यहाँ पर आप देखें तो ये पॉपी प्ले टाइम 10 इंचज़ मिस्ट्री पुश जो है वो ये वाली सेम प्रोडक्ट है। यहाँ पर भी ये वाली अगर हम देखते हैं तो ये वाली सेम प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि प्राइसेस का है। यहाँ पर 19.99 की सेल हो रही है और यहाँ पर भी सेम प्राइस की सेल हो रही है। तो हम और प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं स्टोर से। चलें जी, अब हम और प्रोडक्ट्स देख लेते हैं स्टोर से। जैसे ये वाली प्रोडक्ट्स आपने ले ली जिसके ऊपर अमेज़ॉन जिसको सेल कर रहा हो, और बेसिकली हमारा पर्पज़ ये होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट्स हमने लेनी है जिसके ऊपर या तो FBA ही हो या FBM भी हो साथ, तो कोई इशू नहीं है। चलें जी, हम ये वाली प्रोडक्ट जो है वो इसको ओपन करते हैं, एंडलेस गेम्स पासवर्ड को। अच्छा, जो भी आपने प्रोडक्ट ओपन करनी है उसका BSR जो है ना 40-50,000 होना चाहिए, इससे ज़्यादा BSR नहीं होना चाहिए जब आप अमेज़ॉन FBA कर रहे हैं। और उसके ऊपर सेलर जो है वो मोर देन FBA जो है वो 5-6 होने चाहिए कम अज़ कम, जो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर आप देखें तो इसकी जो प्राइस है वो $39.99 शो हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रंट पे प्राइस आ रही होती है वो यहाँ पर उसकी प्राइस नहीं होती जो लोएस्ट प्राइस होती है। तो इसको लोएस्ट प्राइस को अगर आपने चेक करना है तो जैसे आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है तो यहाँ पर 25 टोटल सेलर्स हैं जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जो मोस्टली है ही सारे के सारे FBA कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर लोएस्ट प्राइस है वो 24.95 है। तो अब इसके लिए जो है वो जैसे मैंने आपको कहा था कि CNET जो है वो आपने क्रोम एक्सटेंशन कर लेनी है, तो यहाँ पर आपने कंपेयर पे क्लिक कर देना है, तो इससे आपको चीपेस्ट प्राइस यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें ब्लेन्स फार्म एंड फ्लीट के नाम से जो स्टोर है ये इसको 11.99 की जो है वो शिप कर रहा है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, तो जैसे मैंने ये वाली वेबसाइट ओपन किया तो यहाँ पर ये वाली प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो प्रोडक्ट पहले चेक कर लेते हैं, सेम प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के पिक्चर्स और उसके टाइटल से आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेम प्रोडक्ट जो है वो ये लग रही है, और यहाँ पर इसका आप टाइटल भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये 11.99 की हमें जो है वो मिल रही है, और प्लस जो है वो $7 की उसने शिपिंग डाली हुई है, लेकिन अगर हम इसकी शॉपिंग जो है वो $40 से अबव की करेंगे तो हमें फ्री शिपिंग जो है वो इसकी मिल जाएगी। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंस लेता हूँ, जो यहाँ पर लीस्ट प्राइस है, जो सबसे कम प्राइस है 24.95 का, और यहाँ पर जो दूसरी प्रोडक्ट हमें मिल रही है 11.99 की, तो तकरीबन 12.96 या तकरीबन $13 के जो है वो तकरीबन डिफरेंस आ रहा है। तो $13 जो है वो एक गुड डिफरेंस है, जिसके अंदर हमारी रेफरल फ़ी भी निकल जाएगी, और इसके ऊपर जो है वो अमेज़ॉन FBA फ़ी भी हो जाएगी, और इसके अलावा प्रेप सेंटर के चार्जेस भी निकल जाएंगे, और इसके अलावा जो है वो हमें तकरीबन $2 से $3 जो है वो पर प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से मिल जाएगा। तो इस तरह से हम जो है वो स्टोर फ्रंट प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। स्टोर फ्रंट प्रोडक्ट हंटिंग आई होप आपको समझ आई होगी। इसको हम अभी कंटिन्यू करते हैं। मैं इसकी एक और वीडियो जो है वो सेकंड पार्ट लेके आता हूँ, ये पार्ट 1। Thanks for watching this video. If you have any question you can write in our comments. For more videos please subscribe this channel.